Okay, good morning. Good morning, Tanmay, Akshara. Good Good morning, morning, Pratik. sir. Pratik, Priscilla. Good morning, Janice, Paul. Good morning, sir. Good morning. Okay. Good morning, Neha, Ojas. Right. हम शुरू करते हैं. Good morning, sir. Good morning. Last week हम रोमियो 12, 1 और 2 से हमने पढ़ा था. Okay, one of my favorite verse. ओके, सो इसमें लिखा था, इसमें से हमने सीखा कि परमेश्वर का दया, परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा दया दिखाया, कि हम परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर जा रहे थे, पर यीशु मसीह को भेजा उन्होंने, और यीशु मसीह की मृत्यु की वजह से हमें एक मौका मिला परमेश्वर के पास दोबारा जाने का, है ना. तो उस दया को याद करके हम क्या करना है, अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में समर्पण करना है ना. सो वही है सच्चाई, आराधना, सच्चाई, सेवा, सच्चाई, जो दिल से हम परमेश्वर के लिए कर सकते हैं. ओके, सो हम गाना गाएंगे या वचन पढ़ेंगे, वो सब ठीक है, पर उससे भी बढ़कर उत्तम चीज है जब हम जीवित बलिदान के रूप में हर समय अपने आप को समर्पण करेंगे. मतलब कि मेरा इच्छा नहीं, पर परमेश्वर आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, बाइबल में जो प्रिंसिपल्स हमें पढ़ा है उसके अनुसार मैं समर्पण करूंगा, है ना. तो मेरा शरीर कुछ मांगती है, पर उस तरह का नहीं, है ना. तो जीवित बलिदान मतलब मैं अभी भी जिंदा हूं, पर मैं उठ के जा सकता हूँ, पर मैं नहीं, मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ, है ना. तो ये उत्तम चीज और परमेश्वर को खुश करती है ना. और सेकेंड वर्स में हमने देखा, इस दुनिया में कुछ तरह का एक पैटर्न चलता है. ओके, सो लोग, इस दुनिया के लोग कुछ चीजें करते आ रहे हैं. ओके, सो पर परमेश्वर परमेश्वर को ये सब पसंद नहीं है. ओके, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है. तो इसलिए मुझे आ, इन सब चीजों से हटकर जीना होगा. ओके, सो उदाहरण के लिए हमने कुछ ड्रॉ किया, हमारा हाथ से गलत काम करना. ओके, गलत सोच. ओके, हमारा दिमाग में गलत सोच ले आना. ओके, सो गलत चीजों को देखना हमारा आंखों से, गलत जगह पे जाना. ओके, गलत चीजों को सुनना. ओके, हम कंपटीशन के बारे में भी डिस्कस किया ना. सो परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है कि किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड, किसी को थर्ड ऐसा डिवाइड करें, है ना. परमेश्वर हम सबको अलग अलग बनाया, है ना. ये सब दुनिया के पैटर्न है. ओके, सो पर इस तरह का हम अपने आप को सेट नहीं करना, पर हम क्या करना, अपने आप को शुद्ध करना है ना. तो हमारा दिमाग में कुछ गलत चीजें हैं, तो उसको उसको साफ करने के लिए हम परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर क्या सही है, क्या गलत है. परमेश्वर हमें बताएंगे क्या सही है, क्यों सही है. तो हमारा दिमाग को साफ करेंगे, और हमारा बुद्धि साफ होगा, हमारा सोच विचार साफ होगा, है ना. तो हम पूछते रहेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर हमें बताते रहेगा. जब जब गलत सोच हमारे दिमाग में बैठेगा, उसको परमेश्वर हटाने के लिए, शुद्ध करने के लिए मदद करेगा. ओके, तो बाइबल में लिखा है कि हम जैसे जैसे करते जाएंगे, हम अच्छाई की ओर बढ़ते जाएंगे, है ना. और अच्छा हमें क्या है, क्यों है, सब पता चलेगा. तो हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम जीना शुरू करेंगे. हमें पता चलेगा कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए अच्छा है, और हमारे लिए
भला है, उत्तम है। ओके, और परमेश्वर को खुश भी करती है। ओके ओके ओके, सो आज हम रोमियो 12:9 से पढ़ रहे हैं। ओके, तो आज कुछ प्रिंसिपल्स परमेश्वर पौलुस हमें सिखा रहा है। ओके, सो हम देखते हैं। ओके, राइट, कोई पढ़ सकते हैं फर्स्ट वर्स, 9th वर्स। ओके, रोमियो 12:9 पढ़ना। सर, हम्म प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। हम्म, 3 बातें है ना। प्रेम निष्कपट हो। ओके, मतलब कि कपट है ना, मतलब बाहर से नहीं, है ना, लिप्स से नहीं। तो लोग बोलते हैं कभी ना, आओ चाय पियो। पर दिल में सोच रहे होंगे, अरे ये नहीं आना चाहिए है, ये आ गया तो आम, म, मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो कपट है ना, अब मतलब कपटी चीज है ना, जो वो हम बुला रहे पर सच्ची में नहीं बुला रहे, है ना। तो वैसा नहीं होना है। प्रेम, जब हम दूसरों को प्रेम दिखाते हैं, ओके, सो हम किसी को प्यार से कुछ कहते हैं तो हम दिल से कहना चाहिए, है ना। सो हमारा दोस्त को हम बोलते हैं कि आओ मेरे साथ चलो, या मेरे घर आओ, या मेरे साथ खाना खाओ, या खेलो, है ना। तो हम दिल से कहना चाहिए। ओके ओके, वो हम ड्रॉ करते हैं। इसमें तीन पॉइंट आ रहा है ना, तो आ, हमें इस स्पेस को 3 से मैं डिवाइड करके ड्रॉ करूंगा। ओके ओके, सो फर्स्ट पॉइंट मैं लेफ्ट साइड ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो ये मैं हूँ। ओके, सो हाँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ। ओके, सो मेरे पास पिंक हार्ट है। ओके, सो जब मैं बोलता हूँ कि दूसरों को कि मैं आ, तुम्हें प्रेम करता हूँ, मतलब परमेश्वर का प्रेम मैं दिखाता हूँ, पर मैं सिर्फ मुंह से नहीं कह रहा हूँ। ओके, सो ओके, सो सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ओके, सो हम कपट हृदय ड्रॉ किया पहले, अभी हम थोड़ा अलग से ड्रॉ करेंगे कि अंदर ब्लैक है और बाहर रेड है। मतलब परमेश्वर का प्रेम को हमने रेड हार्ट से आइडेंटिफाई किया था, तो बाहर रेड कर देंगे, तो बाहर दिखता है सिर्फ हम परमेश्वर का प्रेम दिखा रहे जैसा, है ना। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत बढ़िया बच्चा है। तो ये अच्छा, प्यार से बात कर रहा है ना। पर अंदर हम सच्ची में चाहते नहीं है ना। ऐसा नहीं होना है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। ओके, पर सच्ची में हम प्रेम दिखाना है, वो भी दिल से दिखाना है। ओके ओके, सो बड़ा सा रेड हार्ट हम ड्रॉ कर देंगे। ये परमेश्वर का प्रेम हम दिखा रहे हैं दूसरों को। ओके, और ये दिल से आता। ओके, एक और आदमी हम इधर ड्रॉ करेंगे। ये मेरा फ्रेंड है, तो इन्हीं को ही मैं अपना प्रेम दिखा रहा हूँ। ओके, और मेरा प्रेम कहाँ से आ रहा है? दिल से आ रहा है। ओके, गुड दिल मॉर्निंग से। सर। गुड मॉर्निंग। ओके, दिल से आ रहा है। ओके, सो मेरा प्रेम दिल से आना चाहिए, सिर्फ लिप्स से मैं बोलना नहीं। ओके, सो मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, पर दिल में कुछ और सोचना नहीं। ओके, सच्चाई रूप से हम दूसरों को
प्रेम करना चाहिए। ओके, जो कहेंगे वो सच होना चाहिए हमेशा। ओके, कपटी चीजें हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए। ओके, निष्कपट होना। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकंड पॉइंट क्या? हम्म, बुराई से घृणा करो। घृणा क्या होता है? हम्म, 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 गुस्सा। या हेट बोलते हैं। हाँ, हेट मतलब आम, सिर्फ कुछ ही चीजों को हम हेट करना है लाइफ में। ओके, सो एक है ईवल, बुराई। ओके, बुराई। ओके, ओके, इसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मेरा फेस, सिर्फ मेरा फेस में ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके चारों तरफ मैं कुछ ड्रॉ करूंगा, तो इसलिए थोड़ा स्पेस छोड़ के ड्रॉ करो। ओके, तो मैं बहुत सैड हूँ क्योंकि चारों तरफ बुराई है। ओके, सो हाँ, मैं अभी ब्लैक ले रहा हूँ। ब्लैक लेके पूरा चारों तरफ ऐसे ऐसे बुराई ड्रॉ कर दूंगा। ओके, सो चारों तरफ बुराई है। ओके, तो इसलिए मैं सैड हूँ। ओके, और हाँ, मेरा फेस लाल हो गया है, मतलब मैं काफी बुराई को नफरत करता हूँ। ओके, सो घृणा करता हूँ। ओके, सो मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, सो वैसा ही होना है हमारा लाइफ में। ओके, सो जब जब हम बुराई को देखते हैं, हमारा अंदर इस तरह का गुस्सा आना है, इस तरह का, मतलब गुस्सा मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं दूसरों को मार दूंगा, ऐसा नहीं, पर एक बुराई के प्रति नफरत, है ना, या दुख, है ना, या दर्द, है ना, होना। ओके, कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, इस तरह का। ओके, सो इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर दूंगा। ओके, हम्म, ओके, फनी फेस। ओके, सो मेरा फेस सैड है और मुझे पसंद नहीं है। ओके, जो भी चारों तरफ चल रहा है। ओके, वही है, बुराई से घृणा करें। ओके, ओके, तीसरा पॉइंट लिखा है इस वचन में, भलाई में लगे रहें। ओके, सो अभी एक और फेस में ड्रॉ करूंगा। ओके, तो चारों तरफ भलाई है, मतलब अच्छा, अच्छे चीजें हैं। ओके, परमेश्वर के पसंद की चीज है। ओके, तो फिर मैं खुश रहूंगा। ओके, तो मुझे पसंद है। हम्म, आ, लगे रहना। हम्म, मतलब हम ड्रॉ करेंगे, इंग्लिश में लिखा है क्लिंग। क्लिंग मतलब पकड़ के रहना। हम्म, तो हम पकड़ के रहेंगे, पकड़ते रहेंगे। ओके, ओके, सो मैं अभी येलो ड्रॉ करूंगा क्योंकि येलो हैप्पीनेस का कलर है। ओके, सो येलो, मैं हैप्पी हूँ। ओके, सो ऐसा कलर। ओके, और फिर मैं कुछ एक्स्ट्रा भी ड्रॉ करूंगा। मेरे पास बहुत सारे हाथ है, तो मैं हाथ से इसको पकड़ के रहूंगा। ओके, सो इसको पकड़ के रहूंगा, अच्छे से पकड़ लूंगा, ताकि आ, मैं अच्छाई को छोड़ूंगा नहीं, भलाई को छोड़ूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं भलाई के नज़दीक ही रहूं, मेरे पास ही रहूं। ओके, तो इसको मैं पसंद करता हूँ। ओके, सो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ओके, मैं इसको पकड़ के रहना चाहता हूँ। ओके,
सो ये सब प्रिंसिपल्स लाइफ में जो हम फॉलो करना है, वो प्रिंसिपल्स। ओके, सो फर्स्ट चीज है हमने देखा कि जब हम प्रेम करते हैं दिल से करना है। ओके, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। ओके, दूसरा पॉइंट, जब हम बुराई को देखते हैं तो हमारे अंदर वो फीलिंग आना है, घृणा, नफरत या दुख, दर्द। ओके, और तीसरा पॉइंट हमने देखा, भलाई को जब हम देखते हैं तो हम खुश रहना है, उसको पकड़ के रहना है। ओके, सो उसको छोड़ना नहीं। ओके, हमारे अंदर वो फीलिंग आना है कि ये अच्छा है। ओके, यही मैं चाहता हूँ, इस तरह का। ओके, ओके, 10th वर्स कोई पढ़ सकते हैं? 10th वर्स धीरे पढ़ना। यस सर। हम्म भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चले। हम्म आमीन। हम्म ओके, इधर 2 पॉइंट है। ओके, सो हम 2 पार्ट में ड्रॉ करेंगे। ओके, ओके, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो। ओके, सो जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, 9th वर्स में सिर्फ मैं कैसे करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसे था। 10th पॉइंट में दो लोगों के बीच में, ओके, सो दो परमेश्वर के लोग हैं, उनके बीच में प्रेम कैसे होना है। ओके, ओके, उसको ड्रॉ करके करके हम डिस्कस करते हैं। तो ये मैं हूँ। ओके, सो मैं और कोई और। ओके, मेरा फ्रेंड। ओके, ओके, दोनों परमेश्वर को जानते हैं। ठीक है, दोनों परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से विश्वास में चले हैं, और हम चाहते हैं कि हम सच्चाई दिल से एक दूसरे से प्रेम करें। ओके, तो बीच में रेड हार्ट हम डाल देंगे, मतलब परमेश्वर का प्रेम हम दोनों के बीच में है। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ओके, 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 सो प्रेम में लगे रहना, मतलब हम ऐसा नहीं कि कभी मैंने प्रेम किया और फिर मैंने छोड़ दिया, या कभी ज्यादा प्रेम किया और फिर कभी मैं बहुत कम किया, ऐसा नहीं, पर लगे रहना है ना। तो फर्स्ट, ओके, फर्स्ट पॉइंट दिल से आना है। ओके, दोनों की तरफ, दोनों दोनों के साइड से दिल से आना है। ओके, और फिर इसमें लगे रहना। ओके, सो मैं ऐसा ड्रॉ करना चाहता हूँ कि हाँ, एक चेन डाला। ओके, बंधन, हाँ, हम दोनों का हृदय को बांध लिया। ओके, परमेश्वर का प्रेम की वजह से हम दोनों का हृदय बांधा हुआ है। ओके, तो मतलब हम दोनों परमेश्वर के हैं, हमारा दोनों को एक ही पिता है, और हम हमारा हृदय एक दूसरे के साथ बांधा हुआ है। ओके, ठीक है, ओके, सो ये भाईचारा। ओके, भाईचारा के प्रेम। ओके, उसमें बने रहना। ओके, लगे रहना। ओके, ओके, ये फर्स्ट पॉइंट 10th वर्स में। दूसरा पॉइंट, परस्पर आदर। ओके, सो दूसरों को आदर करने में। ओके, सो मतलब ऑनर। ओके, सो हम दूसरों को आ, हमसे बढ़कर समझना है। ओके,
जैसे पोडियम में चढ़ के मेडल लेते हैं लोग, तो उस तरह का मैं सोचा कि मैं नीचे हूँ और मेरा दोस्त को मैं मुझसे बढ़कर मैं सोचता हूँ, ओके, समझता हूँ, ओके। सो इस तरह का एक पोडियम में ड्रॉ कर दूंगा, एक स्टेज, ओके। स्टेज के ऊपर मैंने मेरा दोस्त को रख दिया है, ओके। तो मतलब मेरे से बेहतर, मुझसे बेहतर मैं समझता हूँ मेरे दोस्त को, ओके। तो एक स्टेज में बना रहा हूँ, स्टेज का ऊपर मैं मेरा दोस्त को रख दूंगा, ओके। ओके, मेरा दोस्त ऊपर खड़ा है और मैं नीचे खड़ा हूँ, ओके। दोनों परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो इसलिए दोनों को पिंक हार्ट। पर मैं मेरा भाई को, मेरा बहन को कहता हूँ कि तू मेरे से बेटर है, तू मेरे से बेहतर है ना। आ, आप अच्छे हो मेरे से, है ना। और आपको परमेश्वर ने बहुत आशीष किया है ना, आप मुझसे बेहतर हो, मैं आपको आदर करता हूँ, है ना। तो वैसा मैं आ, बोलूंगा, ओके। सो वो भी दिल से, ओके। ऐसा नहीं कि बोलना है, ठीक है मान लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं, ओके। तो दूसरों का अच्छा चीज हम देके परमेश्वर को धन्यवाद करना अच्छा अच्छा आदत है, ओके। सो दूसरों को गलत चीजें हाँ शायद हमें हमें जल्दी दिख जाएगा, है ना। तो पर वैसा ट्रेन नहीं करना है, पर दूसरों को अच्छा चीज जो परमेश्वर के पसंद चीज है उसको हम अप्रिशिएट करना, और वेरी गुड, ओके, अच्छी बात है, इसमें बने रहो, लगे रहो, है ना, ऐसा हम बोलना अच्छा है, ओके। ओके, ओके। वो 10th वर्स है ना, 10th वर्स में दो चीजें, भाईचारा के प्रेम और आदर, ओके, दूसरों को आदर, ओके। ओके, 11th वर्स कोई और पढ़ सर सकते हैं? हाँ। सर हम्म। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक आनंद उन्माद में भरो रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हम्म। ओके, सो इसमें कीवर्ड है ओके, आलसी ना हो, उन्माद में बरे रहो, ओके। सो बरे रहो, आलसी ना हो, ओके। ये कीवर्ड, ओके। सो राइट साइड में परमेश्वर को ड्रॉ करूंगा, ओके। ये तीनों को मिला के एक डायग्राम बनाएंगे, ओके। सो राइट साइड में परमेश्वर को ड्रॉ करूंगा, ओके। एक पैशन होना चाहिए, एक जील होना चाहिए, ओके, परमेश्वर को पीछा करने में, ओके। सो मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे पीछे एक रॉकेट को मैं बांध लूंगा। तो मेरे पीछे रॉकेट को बांध लिया तो कैसे होगा? तो वैसा मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ, ओके। तो मेरे पास पिंक हार्ट है, तो मैं परमेश्वर के साथ रिश्ता मैंने शुरू कर दिया, ओके। पर उसमें स्पीड पकड़ना है, ओके। उसमें तेजी से मुझे आगे बढ़ना है, ओके। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे स्टेप्स लेके नहीं, ओके, पर तेजी से
तेजी से मैं आगे बढ़ना है। तो कैसे मैं तेजी से आगे बढ़ सकता हूँ? मैं एक रॉकेट बांध लूंगा पीछे। अम, तो इस तरह का मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा हूँ। ओके, रॉकेट का पीछे एक बूस्टर होता है ना, तो उस तरह का। ओके, इसका मैं कलर कर दूंगा। ओके, सो मेरा हृदय में मैंने कुछ बांध लिया। ओके, सो वो है ज़ील, वो है पैशन। ओके, आलसी नहीं होने का। ओके, ठीक है। तो इधर से फायर आ रहा है। ओके, रेड, ऑरेंज, येलो कलर फायर में दिखा रहा हूँ। ओके, ऐसा कुछ। ओके, ओके, एक ज़ील। ओके, ठीक है। सो रॉकेट है, तो इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, परमेश्वर के नजदीक बढ़ रहा हूँ। ओके, सो ओके, ओके, इस दिशा में। ओके, तो यही लिखा है। ओके, सो आलसी नहीं होना है। ओके, बड़े रहना है। ओके, और परमेश्वर के सेवा में लगे रहना। ओके, ठीक है। सो हमारे अंदर वो पैशन होना है, वो जील होना, वो फायर है ना। तो ऐसे नहीं, ओके मुझे परमेश्वर के पास जाना है, ठीक है चलते हैं, ऐसा नहीं। ओके, चलते हैं। परमेश्वर के पास मुझे जाना है ना। मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, कब चलें, अभी चलें, है ना। तो वैसा एक जील, एक पैशन। ओके, होना। ओके, ओके, ये सब आर्टिफिशियली नहीं होना, मतलब कपटी नहीं, है ना। दिल से आना है, उसके लिए हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर हमें देगा वो जील। ओके, ओके, 12th वर्स। 12th वर्स कोई और पढ़ सकते हैं जो नहीं पढ़ा? आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ओके, इसमें भी 3 बातें हैं। ओके, तो हम 3 पार्ट्स में ड्रॉ करेंगे। ओके, तो आशा में आनंदित रहो। ओके, तो आशा क्या होता है? आशा, होप, इंग्लिश में होप, है ना। तो आशा को हम आजकल गलत इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो बाइबल जब आशा या होप कहती है, होप का शब्द यूज होता है, तो 100% श्योर होता है वो चीज़ है। ओके, सो आजकल हम बोलते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि मैं आपके घर आऊं, है ना। तो मतलब 90% डाउट है, 10% शायद मैं पहुंच जाऊंगा, है ना। तो वैसा नहीं, बाइबल ऐसा ये इस्तेमाल नहीं करती है शब्द आशा का शब्द। बाइबल जब कहती है कि हम परमेश्वर आने के आशा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मतलब 100% श्योर है कि परमेश्वर आएंगे, यीशु मसीह आएंगे हमें लेने। ओके, तो वैसा श्योर श्योर होता है आशा का शब्द। ओके, ओके, सो आशा में आनंदित रहो। ओके, मतलब क्या? आशा का मतलब क्या है? जो आने वाला चीज, होने वाला चीज के ऊपर मैं श्योर हूं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, यीशु मसीह आने वाला है, हमें स्वर्ग में ले जाने वाला है। ओके, तो उसके बारे में मैं श्योर हूँ, पक्का हूँ। ओके, आशा में मैं आनंदित रहो। ओके, ओके, सो इसको हम ड्रॉ करते हैं। ओके, मैं इस तरफ खड़ा हूँ। ओके,
और बीच में एक बड़ा वॉल है। ओके, अभी मैं इस वक्त परमेश्वर को मैं नहीं देख पाऊंगा। ओके, नहीं देख पा रहा हूँ। ओके, तो वही मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। ओके, इधर एक वॉल है ऐसा। ओके, सो उस साइड, उस वॉल के पीछे परमेश्वर है। ओके, तो यही मेरा आशा है कि मैं परमेश्वर को देखूंगा एक दिन, परमेश्वर के पास जाऊंगा एक दिन। ओके, वही मेरा आशा है। ओके, और मैं उसके लिए खुशी से इंतजार कर रहा हूँ। ओके, तो वही है वचन। ओके, मैं खुशी से इंतजार कर रहा हूँ। दूसरा साइड परमेश्वर है, परमेश्वर खड़ा है, परमेश्वर मेरे लिए इंतजार कर रहा है। परमेश्वर मुझे देख सकता है, हमेशा वो देख रहा है, पर मैं नहीं देख सकता हूँ। ओके, तो मुझे इस वॉल के, ओके सॉरी, इस वॉल के पीछे मुझे जाना होगा। ओके, सो जब छुपा छुपाई खेलते हैं और कोई छुप गया वॉल के पीछे, तो हमारा आशा है कि वो मेरा दोस्त वॉल के पीछे छुपा है ना, तो मैं जाऊंगा, उनको देखूंगा। ओके, सो वही है, आशा में आनंदित रहो। ओके, सो हम खुश रहेंगे। हम कुछ स्माइली फेस डाल देंगे ऑन द वे कि मैं खुश हूँ, वो दिखाने के लिए। ओके, सो अभी मैं परमेश्वर को नहीं देख पा रहा हूँ, पर मैं जैसे जैसे वॉल के पीछे जाऊंगा, मैं आ, परमेश्वर को और अधिक नजदीक पहुंचूंगा, और मैं खुश होते जाऊंगा। ओके, सो जब मैं परमेश्वर से मिलूंगा, बहुत खुश, है ना। तो ये वचन कह रही है कि आशा में आनंदित रहना। ओके, सो मैं इंतजार कर रहा हूँ परमेश्वर आने के लिए, परमेश्वर से मिलने के लिए, पर मैं सिर्फ दुखी फेस के साथ नहीं, पर आनंद के साथ। यस, मैं मिलने वाला हूँ परमेश्वर से, है ना, ऐसा। ओके, दूसरा पॉइंट, कलेश में स्थिर रहना। ओके, कि कलेश, कलेश क्या होता है? दुख, है ना, कठिन समय, है ना, और डिसअपॉइंटमेंट्स, है ना, सो दर्द, सिकनेस, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो हम हमारे लाइफ में कलेश आते रहेगा। ओके, सो कलेश कुछ कुछ फॉर्म में आते रहेगा। ओके, सो कभी शायद हम थोड़ा फ्री होंगे, फिर कुछ और प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, तो प्रॉब्लम कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी शायद नहीं होगा, कभी बहुत ज़्यादा होगा। ओके, पर ऐसा ही है। ओके, अम, हमारे पाप की वजह से, है ना, हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। ओके, ओके, सो कलेश को ऐसा हम ड्रॉ करेंगे, ब्लैक एरो। ओके, हमने पहले भी ड्रॉ किया इस तरह का कुछ। ओके, ऐसा ऐसा। ओके, मैं नीचे वाला हटा रहा हूँ, सॉरी। अगर आपने ड्रॉ कर दिया तो कोई बात नहीं, नीचे में कुछ और ड्रॉ करना चाहता हूँ। ओके, तो बाकी डायरेक्शन से हम ऐसा ऐसा डाल देंगे, कलेश, है ना, हर दिशा से आ रहा है। ओके, मैं पिंक हार्ट ड्रॉ करना भूल गया, इधर भी और दूसरा डायग्राम में भी ड्रॉ कर देना पिंक हार्ट। ओके, पिंक हार्ट है ही, इसलिए मैं सह पा रहा हूँ। ओके, सो
अगर पिंक हार्ट नहीं है, मुझे परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो कलेश सहने का भी कोई मतलब नहीं है। ओके ओके, सो इसमें क्या लिखा, कलेश में स्थिर रहो। ओके, सो मतलब कि मैं दुख नहीं होऊंगा, मैं खुशी से कलेश को सहूंगा। ओके, जैसे हमने पिछले डायग्राम में स्माइली फेस ड्रॉ किया, तो वैसा एक टाइमलाइन डाल देंगे इससे। ओके, तो अभी इस वक्त 2024, तो 2024 में भी शायद हम कुछ क्लेश सहना पड़ेगा, ऐसा ऐसा कुछ ड्रॉ कर देंगे। ओके, मे बी 3 एरोस, फिर उसके ऑपोजिट साइड में हम स्माइली फेस डाल देंगे। ओके, स्माइली फेस। ओके, सो कलेश तो खुशी से सहना है। ओके, क्योंकि क्लेश हमें मजबूत बनेगा, हमें परमेश्वर के नजदीक जाने में और तेजी से जाने में मदद करेगा। ओके, जैसे हमने पिछले वचन में ड्रॉ किया, एक रॉकेट बूस्टर शायद हमारा हृदय में है, तो हम आगे बढ़ेंगे तेजी से ना, वैसा जब जब क्लेश आता, जब जब दर्द आता, जब जब परेशानी आती है लाइफ में, वो रॉकेट बूस्टर की तरह वो हमें और तेजी से परमेश्वर के पास ले चलेगा। ओके ओके, फिर तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। ओके, सो हम हमेशा प्रार्थना में लगे रहना। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि सुबह उठ के वंस प्रार्थना कर लिया या खाना खाने से पहले प्रार्थना कर लिया। ओके, वैसा नहीं, पर प्रार्थना क्या होता है, परमेश्वर के साथ संबंध करते रहना, परमेश्वर के साथ बातचीत करते रहना। ओके, फ्रेंड्स से अधिक, पापा मामा से अधिक, है ना। ओके, सो इधर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं लेफ्ट साइड को कुछ ड्रॉ करूंगा। ओके, कैलेंडर, एक कैलेंडर ड्रॉ करेंगे। ओके 9% चार्ज है। ओके, सो इधर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। ओके, हाथ ऊपर करके। ओके ओके, सो मैं कब कब प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं एक कैलेंडर, अप्रैल का कैलेंडर ड्रॉ करते हैं, है ना। तो हर दिन लगातार में, ओके थोड़ा छोटा करूँगा, नीचे एक क्लॉक भी ड्रॉ कर देंगे। ओके, सो अप्रैल हो गया। ओके, अप्रैल 2024। ओके, अप्रैल महीना मंडे से शुरू हुआ, तो मैं लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6, ओके 7 संडे, 8 9 10 11 12 13 14, आज नहीं, आज 21 है ना। हाँ, 14 पिछले हफ्ते था, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 6 27, नेक्स्ट वीक 28 होगा, 29 30। ओके, तो मैं हर दिन में प्रार्थना में लगे रहूँगा। ओके, सो एक टिक मार्क डाल देंगे एवरी डे, जिस दिन में प्रार्थना किया, मैं उस दिन का एक टिक मार्क डाल दूंगा। ओके, सो मैं हर दिन प्रार्थना किया, तो मैं हर दिन एक टिक लगा दूंगा कि मैं प्रार्थना किया। ओके, और हर समय हम प्रार्थना करना। ओके, सो ऐसा नहीं कि दिन में एक बार कर लिया, ओ गया आज का प्रार्थना, नहीं,
ओके, सो हम परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करना। ओके, तो 12 o'clock, 3 o'clock, 6, 9, ओके, हर समय। ओके, अभी लगभग 9 बज रहा है, तो ओके, और लॉन्ग हैंड। ओके, सो पूरे 24 आवर्स हम प्रार्थना करना। ओके, मतलब खेलने का टाइम, खाने का टाइम, पढ़ने का टाइम, बातचीत करने का टाइम, हंसी मजाक के टाइम, या कुछ मूवी देखते हैं तब भी प्रार्थना करना। हम्म, सोने का टाइम, नींद में भी परमेश्वर से बातचीत करके करके हम नींद में जा सकते हैं, है ना। सोने से पहले बातचीत करेंगे तो नींद में भी शायद परमेश्वर से बातचीत चला रहेगा। ओके, ओके, ये तीसरा पॉइंट। सो ये सब अच्छा प्रिंसिपल्स है लाइफ में। ओके, सो अगर इसको हम पालन करेंगे तो परमेश्वर के पसंद के जीवन हम जीने का चांस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो क्विकली रिव्यू कर देते हैं। फर्स्ट चीज, जब हम प्रेम करते हैं दिल से करना है। ओके, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। और बुराई को घृणा करना है। ओके, बुराई से घृणा करना है। ओके, और भलाई को पसंद करना। हम्म, और एक दूसरे से वो बॉन्ड होना है। ओके, सो वो अटैचमेंट होना है। ओके, जब हम प्रेम करते हैं, और दूसरों को ऊंचा समझना है, हमसे बढ़कर समझना है। और एक पैशन होना है परमेश्वर के पीछे जाने में, रॉकेट बूस्टर जैसा एक फायर हमें तेजी से आगे बढ़ने की मदद करना है। ओके, और जब हम आशा करते हैं, हम खुशी से इंतजार करना है परमेश्वर से मिलने। ओके, और क्लेश में हम खुश रहना। ओके, हम लगे रहना, मतलब हम इंतजार करना। ओके, और प्रार्थना में लगे रहना, प्रार्थना करते रहना हर दिन और हर समय। ओके, राइट, ठीक है। सो इस प्रिंसिपल्स को याद रखना। इफ पॉसिबल आप दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। ओके, इस शीट को बार बार इसको अप साइड में रख सकते हैं ना, बाकी जगह पे नहीं, पर इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स। ओके, ओके, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के लिए। परमेश्वर, हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हमने पौलुस के द्वारा हमें सीखने को मिला। हम मदद करते हैं परमेश्वर इन चीज़ों को हमारा हृदय में रखने के लिए, और हमें इन चीज़ों को और अधिक समझने के लिए, याद करने के लिए आप मदद करना। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके।